हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल पर स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप लोगों के लिए अपने इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ। यदि आप इसे ध्यानपूर्वक देख लिए तो आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बहुत ही इजी हो जाएगा, आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना है कि आप लोग यदि इंग्लिश में कमजोर हैं, यदि इंग्लिश पढ़ने या लिखने या समझने में आप लोग को दिक्कत हो रही है, तो आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल इंग्लिश के क्लास से जुड़िए। आप लोग को मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग को बहुत ही मदद अनहेल्प मिलेगा। और आप लोग से प्रार्थना है कि आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़ सके, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे इंग्लिश का क्लास लेकर आ सकूं और आप लोग को इंग्लिश में विकास कर सकूं, ताकि आप लोग इंग्लिश अच्छी तरह से पढ़ सके, लिख सके और समझ सके और अपने भविष्य को सुधार सके। यही प्रार्थना है कि आप लोग अधिक से अधिक हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल से जुड़िए और अपना सहयोग दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंच सके और एक तरह से हमारा भी सहयोग हो जाएगा और आप लोगों का भी सहयोग होगा। इस प्रकार से दोनों लोगों का सहयोग होगा। आप हमारा सहयोग करेंगे, हम आप लोगों की सहयोग करेंगे। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट और प्रार्थना है कि आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल इंग्लिश के क्लास वाले चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़िए। चलिए हम आप लोगों को आज का क्लास बताते हैं। देखिए, हमने आप कि इंग्लिश के क्लास में सीखे अंग्रेजी पढ़ना और लिखना। हमने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ना और लिखने पर आधारित एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें में यानी वावेल्स यानी स्वर जो होते हैं वो कैसे बोले जाते हैं, कैसे पढ़े जाते हैं, कहाँ उनका क्या उच्चारण होता है, उनका क्या प्रोनाउंसिएशन होता है, इसके बारे में बताया है। आज मैं आप लोगों को कैंसोनेट यानी व्यंजन के बारे में बताऊंगा, जो इंग्लिश में व्यंजक कहीं उसी व्यंजक को कहीं और पढ़ते हैं तो कहीं और पढ़ते हैं, इसके क्या कारण होते हैं, इसे हम आप लोगों को समझाएंगे ताकि आप लोगों को इंग्लिश यानी अंग्रेजी आसानी से पढ़ना और लिखना आ जाए। चलिए देखिए, यानी रूल नंबर एक देखिए, सी प्लस ए ओ यू या सी, तो इसे क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, हमने पिछले वीडियो में सी का मतलब आप लोग को बताया है कैंसोनेट, लेकिन यहाँ सी का मतलब कैंसोनेट नहीं, यहाँ सी का मतलब सी है, यानी सी। अरे सी को हम इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, इसके बारे में है। देखिए, सी के बाद यदि ए दिया हो या ओ दिया हो या यू दिया हो या तो कोई भी कैंसोनेट, यहाँ सी का मतलब कैंसोनेट है, या सी के बाद कोई भी कैंसोनेट दिया हो तो सी को हम क्या पढ़ेंगे, सी को हम क्या पढ़ते हैं। यही आपको याद रखना है, बस छोटा सा नियम है कि सी के बाद यदि ए ओ यू या तो कोई कैंसोनेट दिया रहेगा तो हम सी को क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। देखिए, जैसे सी ए टी कै, सी ओ एम ई कम, सी यू एम बी आर कुकुम्बर, टी ओ पी आई सी टॉपी, सी एल ई एन क्लीन। देखिए, यहाँ सी को क्या पढ़ा जा रहा है, सी को क्या पढ़ा जा रहा है। बस अब देखिए रूल नंबर 2 में सी को क्या और पढ़ते हैं। देखिए रूल नंबर 2, सी यानी सी के बाद ई दिया हो, आई दिया हो या तो वाई दिया हो तो सी को हम क्या पढ़ेंगे, तो सी को हम क्या पढ़ते हैं, स पढ़ते हैं। ये याद रखिए, इंग्लिश में ही कंफ्यूजन होता है, सी को कहीं क पढ़ते हैं तो कहीं स पढ़ते हैं, कहीं श पढ़ते हैं, तो ही उसकी उच्चारण भिन्न हो जाती है। इसी को आपको ध्यान में रखना है नियम, यहाँ कहाँ सी को क पढ़ेंगे और कहाँ स पढ़ेंगे, कहाँ श पढ़ेंगे, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। इसलिए हम इसके नियम को बता रहे हैं ताकि आप लोग आसानी से इंग्लिश पढ़ सकें। तो देखिए, यदि सी के बाद ई आई या वाई दिया हो, इसी को हम क्या पढ़ेंगे, स, यानी छोटा वाला स का उच्चारण है। जैसे सी आई टी वाई सी टी, सी ई आर टी ए आई एन सर्टेन, बी आई सी वाई सी एल ई बाइस्किल, सी वाई सी एल ई साइकिल, एन आई सी ई नाइस, पी आर आई सी प्राइस, आर आई सी राइस। देखिए, यहाँ सी को क्या क्या पढ़ते हैं। अब रूल नंबर हम 3 देखते हैं, यानी रूल नंबर 3 देखिए, वी प्लस सी प्लस वी, इसका मतलब हुआ, वी का मतलब वावेल, यानी कोई वावेल हो, फिर सी हो, फिर उसके बाद कोई वावेल हो, यानी 2 वावेल के बीच में जब सी रहेगा तो सी को हम श पढ़ेंगे, श यानी सलीफा वाला श पढ़ेंगे। ध्यान रखिए, जब 2 वावेल के बीच में सी दिया रहेगा, वावेल क्या होता है इंग्लिश में आप लोग जानते होंगे, 5 वावेल होते हैं, ये होते हैं ई आई ओ यू, 5
वावेल इंग्लिश में होते हैं और बाकी जो होते हैं पेंसोनेट होते हैं, यानी दो वावेल के बीच जब सी दिया रहेगा तो उसे श पढ़ेंगे, श। जैसे SPECIL स्पेशल, देखिए यहाँ सी क्या है, दो आवेल के बीच, यहाँ ई है इस बगल आई, यानी दो आवेल के बीच सी दिया, इसलिए से श का उच्चारण होगा यानी सलीफा वाला। तो इसी तरह देखिए FACIL स्पेशियल, यानी अरे फेशियल, इसे पढ़ेंगे फेशियल। तो देखिए यहाँ भी दो आवेल के बीच में है सी, तो इसे अनुष्य का उच्चारण होगा फेशियल। उसके बाद देखिए ऑसियन, यानी सी क्या है, दो आवेल के बीच ऑसियन, OCEN ऑसियन पढ़ते हैं। अब देखिए रूल नंबर 4, यानी डी को पढ़ने का नियम। डी को देखिए, डी को हिंदी का कोई शब्द रहेगा तो डी को क्या पढ़ते हैं, ड, यानी दवात वाला ड। लेकिन इंग्लिश में मुख्य रूप से डी को ड पढ़ा जाता है, डी को डलिया वाला ड ही पढ़ा जाता है। तो देखिए DEEPA के डी पर, ये देखिए हिंदी का शब्द यानी किसी का नाम है तो यानी ड पढ़ा जा रहा है। MANDI मंदिर, मंदिर में देखिए डी को ड पढ़ा जा रहा है, लेकिन जब इंग्लिश में दिया रहेगा तो उसे ड पढ़ेंगे, DO डू, DAY डे, WALKD वाक्ड, इस प्रकार पढ़ते हैं। अब देखिए रूल नंबर 5, यानी रूल नंबर 5, D+U, अगर डी के बाद URE दिया हो, या तो IER दिया हो, या तो EUR दिया हो, या तो UAT, या तो जी को क्या पढ़ेंगे, ज पढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसे याद रखना है। इसमें तो बच्चे 100% कंफ्यूजन होते ही होते हैं और गलत इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश को पढ़ते समय गलत उच्चारण करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि डी को लोग सिर्फ जानते हैं ड और ड पढ़ना, लेकिन ज बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए इस नियम को आपको याद रखना है। यदि डी के बाद URE दे दिया हो, IER दे दिया हो, EUR दे दिया हो, UAT दे दिया हो, तो डी का हम उच्चारण ज करेंगे, याद रखिएगा। जैसे PROCEDURE, देखिए डी के बाद URE दिया है तो डी को क्या, प्रोसीजर, और यहाँ डी को ज पढ़ा, प्रोसीजर। SOLDIER, देखिए डी के बाद IER दिया है तो यहाँ सोल्जर, शोल्डर, शोल्डियर नहीं सोल्जर पढ़ेंगे। GRANDEUR ग्रेंजर, देखिए यहाँ डी के बाद EUR दिया है। ग्रेजुएट, देखिए GRADUAGET, यानी ग्रेजुएट, यानी जो BA पढ़ा जाता है उसी को ग्रेजुएट कहते हैं, कि ये साथ ग्रेजुएट कर लिया है, BA पास हो गया है, तो ग्रेजुएट यानी इस प्रकार लिखा जाता है। ग्रेजुएट, GRADUAR, यानी ग्रेजुएट, इस प्रकार आप रखिए, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स है ये डी का पढ़ने का। अब देखिए हम अगले अपने रूल नंबर 6 को देखते हैं। रूल नंबर 6, जी के बाद यदि EIY आ जाए तो जी को हम क्या पढ़ते हैं, ज पढ़ते हैं, ये याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी को अक्सर विद्यार्थी ग पढ़ते हैं, क्योंकि जानते हैं ये बताया जाता है बचपन से कि जी को ग पढ़ा जाता है, लेकिन नहीं, जी को ज भी पढ़ा जाता है। जब जी के बाद EIY दिया हो तो जी को क्या पढ़ते हैं, ज। देखिए GERM जर्म, यहाँ जी के बाद ई है। GINGR जिंजर, यहाँ देखिए जी के बाद आई और जी के बाद ई है जिंजर। GYM जिम, देखिए जी के बाद वाई है जिम। AGE एज, CHANGE चेंज, ANGE एंजल, इस प्रकार जी को ज पढ़ते हैं। रूल नंबर 7, जी को ग पढ़ना, जी को ग पढ़ना। जैसे जी को मुख्य रूप से अधिकतर ग ही पढ़ा जाता है। GAM गेन, GAT गेट, GUN गन, BOG यानी BAG है, ये है ये BAG बैग, FROG फ्रॉग, GOL गोल, GO गो, इस प्रकार जी को ग का उच्चारण करते हैं, यानी प्रोनाउंसिएशन करते हैं। रूल नंबर 8 यानी 8, वार्ड, कोई वार्ड के अंत में यस दिया हो तो यस को क्या पढ़ेंगे, ज पढ़ेंगे, यस को क्या पढ़ेंगे, ज पढ़ेंगे। देखिए WAS वार्ड, अंत में यस है तो ज। BAG बैग्स, अंत में है तो ज। STORIS स्टोरी, ये अंत में है तो ज। SEROES यानी हीरोज, यानी अंत में ज। RAYS रेज, यानी अंत में यस को ज पढ़ेंगे, इस प्रकार यस को ज भी पढ़ा जाता है, आप लोग ध्यान रखिए। अब देखिए रूल नंबर 9, यस को क्या, श पढ़ना है। यस के बाद IA दिया हो या तो ION दिया तो यस को श पढ़ते हैं, यानी सलीफा वाला श, यानी बड़ा वाला श पढ़ते हैं। जैसे ASIA एशिया, देखिए यहाँ बड़ा सा हुआ है। RUSSI रशिया, यहाँ बड़ा सा हुआ है। TENSION टेंशन, यहाँ बड़ा सा हुआ है। PENSION पेंशन, यहाँ बड़ा सा हुआ है। रूल नंबर 10 यानी 10, यस को श पढ़ना। वैसे मुख्य रूप से यस को क्या पढ़ते हैं, श ही पढ़ते हैं, छोटा वाला श। जैसे SERVENT सर्वेंट, SEEC SIT सीट, SINGR सिंगल, इस प्रकार हम यस को ज पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं अपने अगले नियम को कि हमारे अगले कंसोनेंट को क्या क्या पढ़ा जाता है। हम देखते हैं अपने अगले नियम को। रूल नंबर 11 यानी 11, टी को ट और ट पढ़ना। वैसे टी को मुख्य रूप से ट और ट ही पढ़ते हैं हिंदी शब्दों में, और इंग्लिश में सिर्फ उसका ट ही उच्चारण होता है। जैसे
KAVITA कविता, TABALA तबला, TODY टूडे, TEAT टेबल, TOY टॉय। इस पर टी का उच्चारण या तो तय ही होता है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में तो तय ही होता है। रूल नंबर 12 यानी रूल नंबर 12, टी के बाद यदि URE आ जाए या तो UAL आ जाए या तो URY आ जाए तो टी को क्या पढ़ते हैं, टी को च पढ़ते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है यानी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टी को च पढ़ने का नियम। FUTURE फ्यूचर, NATUR नेचर, VIRTUAL वर्चुअल, CANTURY सेंचुअरी, इस प्रकार पढ़ते हैं। PICTURE पिक्चर, इस प्रकार टी को च का उच्चारण करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन नियम को आप लोग ध्यान रखिए। रूल नंबर 12। अब देखिए रूल नंबर 13 यानी 13, टी के बाद यदि ION आ जाए तो टी को क्या पढ़ते हैं, श पढ़ते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी जैसे ACTI एक्शन, FACTION फैक्शन, NATION नेशन, STATION स्टेशन, इस प्रकार वो श पढ़ा जाता है। रूल नंबर 14, रूल नंबर 14 14, वाई को पहले, अगर वाई पहले हो तो उसे यह पढ़ते हैं। किसी शब्द में वाई पहले दिया हो तो उसको 99% में यह ही पढ़ते हैं। जैसे YAR यार, YAK यार, YEAR ईयर, YELLOW इल्लो, इस प्रकार वाई को यह पढ़ते हैं। रूल नंबर 15 यानी 15, वर्ड प्लस वाई अंत में, यानी वाई किसी शब्द के अंत में तो वाई को क्या पढ़ते हैं, ई यानी बड़ी ई, KEY ई, LOVELY लवली, MONKEY मैंकी, VRY वेरी, इस प्रकार वाई का उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं। अब देखिए रूल नंबर 16 यानी 16, CS के बाद यदि O दिया हो या तो E दिया हो या तो I दिया हो या तो Y दिया हो तो CS को क्या पढ़ते हैं, कै पढ़ते हैं। याद रखिए, जैसे CSCSOOL स्कूल, देखिए O दिया है तो स्कूल पढ़ेंगे। SCSEME स्कीम, देखिए CS के बाद E दिया तो स्कीम पढ़ेंगे। CSRISMAS क्रिसमस, देखिए R के बाद I दिया है तो क्या पढ़ेंगे। CSEMICAL केमिकल, देखिए CS के बाद E दिया है तो क्या पढ़ेंगे। CSEMIASTR केमिस्ट्री, यहाँ C को क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं। रूल नंबर 17 यानी 17, CS को च और श, वैसे CS को च ये लिखकर पढ़ा जाता है और कहीं कहीं CS को श भी पढ़ दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। MUCS मच, SUCS सच, CSAI चेयर, CHANCE चांस, CSEF सेफ, देखिए यहाँ CS को श पढ़ा जा रहा है। एक बार ऐसे कुछ शब्द होते हैं जहाँ CS को श भी पढ़ा जाता है। रूल नंबर 18 यानी 18, TH के बाद यदि E दिया हो, I दिया हो, Y दिया हो, AR दिया हो या तो O दिया हो तो TS को क्या पढ़ते हैं, ड, यानी ड पढ़ते हैं। जैसे THE ड, TSIL डिस, TSAT डैड, THOS डोज, FATHE फादर, इस प्रकार TH को ड पढ़ते हैं। रूल नंबर 19 यानी 19, TH के बाद ये O दिया हो, OU दिया हो तो U दिया हो और अधिकतर अंत में शब्द, किसी शब्द के अंत में TH दिया हो तो उसे क्या पढ़ते हैं, थ, किसी शब्द के अंत में TH दिया तो इसे क्या पढ़ते हैं, थ। जैसे THN के थैंक, THEN दिया थंडर, OATH ओट, CLOTS क्लोथ, HELTS हेल्थ, देखिए अंत में TS लिखा है, ऐसे अंत में जब शब्द के दिया रहता है तो TS को क्या पढ़ते हैं, थ पढ़ते हैं, या फिर ITL फैट, इस प्रकार हम TS का उच्चारण करते हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि ये क्लास आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको इंग्लिश पढ़ने में बहुत ही मदद करेगा, यानी बहुत वेरी वेरी हेल्पफुल क्लास होगा। यदि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारी वीडियो को अधिक से लाइक और अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि ये क्लास अधिक से विद्यार्थियों तक पहुंच सके, ताकि वो इंग्लिश पढ़ सके। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा सहयोग करिए, जिससे मैं आप लोगों का सहयोग कर सकूं। अब हम आप लोगों से अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।